देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव। कार्तिक का महीना, दामोदर मास है, गोदावरी का तट है, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी है, सप्तशृंगी माता, कपालेश्वर महादेव, भगवान राम की साक्षी में कथा सुन रहे हो, सहज नहीं हो सकता। उसका भरोसा पक्का, उसका विश्वास दृढ़। और कथा जब आपके क्षेत्र में हो, आपके नजदीक में हो, जरूर सुनने जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि बाबा के पास जाओगे तो बाबा भी तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो, सुनने जरूर जाओ, उसके भरोसे जाओ, उसके सहारे जाओ। शिव कथा कर रहे, उसका वध किसने किया था? मां दुर्गा भवानी ने। उसका नाम क्या हो गया था फिर? महिषासुर मर्दनी, मां जगतजननी दुर्गा। महिषासुर की एक बहन थी। देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी। क्या नाम था उसका? महिषी। अब महिषासुर मर गया, महिषी अकेली रह गई। और महिषासुर का संहार स्वयं जगदम्बा ने, दुर्गा भवानी ने कहा करा। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ वाली, दुखियों के दुख हारेगी। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता के कितने हाथ हैं? फिर से बोलो जम के। तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ वाली। कितनी भुजा? 8। देवी जी की 8 भुजा क्यों होती है? भगवान शंकर की 4 भुजा, भगवान नारायण की 4 भुजा, द्वारकाधीश की 4 भुजा, तिरुपति बालाजी की 4 भुजा, 4 भुजानाथ की 4 भुजा, सत्यनारायण भगवान की 4 भुजा, दत्त भगवान की 4 भुजा, और देवी की 8 भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके 4 हाथ, 4 बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। 4 बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 बेटों को मेरे भगवान ने अपने 4 हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ता है, पर माँ अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है, माँ अपने बेटे को 2 हाथ से पकड़ती है। इसलिए 4 बेटों को लिए माँ ने 8 हाथ लिए। 4 बेटों को संभालने के लिए मां भवानी दुर्गा ने अपने 8 हाथ धारण करें। एक बेटे को 2 हाथ से संभालती है। ब्राह्मण को 2 हाथ से संभाला तो क्षत्रिय को 2 हाथ से संभाला, वैश्य को 2 हाथ से संभाला तो शूद्र को 2 हाथ से संभाला। वो तो भारत का विभाजन करने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले ये विधर्मी आज के जमाने में कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय वैसा, वैश्य वैसा, शूद्र वैसा, सब केवल अपनी वोट की राजनीति करने के चक्कर में पूरे भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। वोट की राजनीति करने के लिए भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। पर कभी भगवान से जाकर कोई प्रश्न करे, मेरे चतुर्भुज भगवान तुम्हारे 4 हाथ, तिरुपति के बालाजी के 4 हाथ, कभी लक्ष्मी नारायण के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, दत्तात्रेय भगवान के 4 हाथ, मेरे भोलेनाथ के 4 हाथ, कभी उनसे पूछा जाए? क्योंकि पिता एक हाथ पकड़कर अपने बच्चों को चलाते हैं, एक हाथ पकड़कर पिता। और माँ का फर्ज है, माता अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाती है, माँ अपने बेटों को दोनों हाथों।
मां अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो मां है, वो माता। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभाल ले। अब तेरे भक्त जनों को माता पीर पड़ी है भारी, और दानव दल पर, आप भी बोलिए, दानव दल पर टूट पड़ो करे सिंह सवारी, सो सिंह से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ भारी, दुखियों के टुकड़े वारे ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां महिषासुर को मारने के लिए जब प्रगटी, मां ने जब महिषासुर का संहार करा, हमारे देवता कभी किसी जाति में किसी को नहीं बांटे। अगर जाति में बांटे हुए होते तो मेरे राम शबरी के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर ना खाते, भिलनी के हाथ के वो झूठे बेर मेरे राम ना पाते। क्यों? अरे भक्तों के घर भी सांवरे जाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। जब इस पंचवटी में सूर्पनखा की नाक कट गई थी, लक्ष्मण जी की आंख से आंसू गिरे। इस पंचवटी में, नासिक की पवित्र भूमि पर, जहां आप लोग बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे, गोदावरी के तट पर लक्ष्मण जी की आंख से आंसू बहे। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण आपकी आंख में आंसू? हाँ भैया। क्यों? किस लिए? कहा सूर्पनखा कुरूप हो गई, सुंदरता चली गई क्योंकि उसकी नाक चली गई। कुरूप। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जो नास्तिक होता है, जो भगवान को कभी नहीं भजता, कभी दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, सुख को देखकर सुखी नहीं होता, जो कभी परमार्थ के लिए नहीं जीता, वो एक दिन मरने से पहले कुरूप हो ही जाता है। भगवत भक्ति उसके अंतर्गत नहीं है, भजन का सुख उसके अंतर्गत नहीं। जैसे महिषासुर मरा, महिषासुर की बहन थी महिषी, महिषी उसको मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया। अकेली महिषी ने विचार करा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? सारे तीर्थों में महिषी घूम कर आ गई, मैं कहीं बैठकर तब साधना करूंगी, ब्रह्मा जी से वर पाऊंगी। भगवान नारायण की साधना करी, वर नहीं मिला। शिव की आराधना करी, वर नहीं मिला। ब्रह्मा की आराधना करी, वर नहीं मिला। ये गोमती, ये गोदावरी, ये कोई आज की नहीं, पूर्व की है। महिषी को मालूम पड़ा गंगा के तट पर बैठकर करा गया भजन फल देता, तो गंगा के घाट पर जाऊं। गंगा के घाट जाने लगी तो बीच में महिषी ने देखा कि इतना सुंदर उपवन वन, इतना सुंदर वन क्षेत्र, इतनी सुंदर जगह देखकर महिषी यहां उतरी, और उतरकर उसने ब्रह्मा जी का तप करना, साधना करना प्रारंभ करी। इस गोदावरी के जल का महत्व इतना है कि गंगा जी के घाट पर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक तप करता है, तब फल मिलता है। और गोदावरी के तट पर बैठकर यदि मात्र 24 घंटे भी भगवान का नाम लेकर पुकार ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोल गोदावरी माता की। वो गोदावरी का तट, अब महिषी को नहीं मालूम था, वो तो सुंदर वन, सुंदर उपवन, सुंदर जगह को देखकर, गोदावरी का तट देखकर महिषी उतर गई। महिषी उतर, सुंदर तट देखकर, सुंदर उपवन देखकर महिषी उतर। अब महिषी ने, उसको नहीं मालूम कि गोदावरी का महत्व क्या, राक्षस क्या जाने, असुर क्या जाने। गंगा जी के घाट पर 2 तरह के लोग स्नान करने जाते हैं। एक वो स्नान करने गए तो अपने पूर्वजों को पार लगाते हैं, और दूसरे वो स्नान करने के लिए जो जाते हैं उनका सामान चोरने के लिए आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही तुमने कपड़े उतार कर सामान रख कर गंगा में लगाई डुबकी, तुम बोले हर हर गंगे, और उन्होंने कर दो तुम्हें नंगे, ले जाओ। अब तुम जाके थाने में रिपोर्ट कर रहे, देखो हम ना गोदावरी नहाने आए थे, हम तो गंगा जी नहाने आए थे, हमारा सामान कोई ले गया, मोबाइल ले गया, पर्स ले गया। अब जो गंगा ईमानदारी से नहाने आए थे, 2 तरह के लोग, एक गंगा नहाने आते हैं, एक चुराने आते हैं। नहाने वाला जब गंगा नहा रहा होता है
तो देवता भी उसकी 71 पीढ़ी पर फूल बरसाते हैं कि तेरे परिवार वाले ने गंगा नहाकर तुझे पार लगा दिया। और जो गंगा के घाट पर चोरी कर रहा होता है उसकी भी 71 पीढ़ी को यमराज भैंसे की पूंछ से बांध कर रगड़ता है। देख, तेरे खानदान का व्यक्ति को चोरी करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली, गंगा के घाट पर चोरी कर रहा है, उसके बराबर पापी कौन? अरे ओ चोटों, दुनिया में सब जगह चोरी करो, पर जो तीर्थ हैं भारत की भूमि के, उसमें जाकर कभी चोरी मत करो। तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है। कहां गंगा के घाट पर चोरी करने के लिए गया, कहीं दूसरी जगह नहीं मिली थी, 71 पीढ़ी को भोगना पड़ता है। चोट्टा चोरी कर करके कितना सामान ले जाता है, एक मंगलसूत्र ले गया, चेन ले गया, लाख रुपए का सामान ले गया, तो भी चोट्टा कभी लखपति करोड़पति नहीं बना। आज तक के चोट्टा की चोट्टा ही है। और जिनकी चेन मंगलसूत्र चले गया, वो थोड़े दिन रोने के बाद भगवान से कही मेरी चेन मंगलसूत्र चले गया। भगवान ने कहा बहुत दिन से पहन रही थी, चिंता मत कर, हल्का बहुत था इसलिए भारी दिलाना था, चले गए। टेंशन क्यों लेती है, चिंता ना कर। इसलिए आशीष बार बार कहते हैं अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर्स लेकर यहां मत आओ, सावधान इंडिया। क्यों आते हो, क्यों लाते हो? कहता है तुम सुनो तब तो। अब महिषी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, उतर गई इस सुंदर उपवन में, सुंदर पंचवटी में उतर गई। गोदावरी के तट पर उतरी। उसको नहीं मालूम कि मां गोदावरी की कृपा कितनी है, मां गोदावरी का करुणा कितनी है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, वो कह सकता है कि शिवलिंग में क्या है, वो कह सकता है कि त्र्यंबक में क्या है, वो कह सकता है कि शंकर होते क्या है, वो कह सकता है गोदावरी का मतलब क्या है, वो कह सकता है सप्तशृंगी माता का मतलब क्या है। जिसने वेद शास्त्र पुराण पढ़े होते हैं वो समझता है कि गोदावरी के तट का महत्व क्या है, कपालेश्वर का महत्व क्या है, राम जी के नाम का महत्व क्या है, त्र्यंबक के नाम का महत्व क्या है। वो जानता है कि शिव महापुराण का महत्व क्या है। महिषी नहीं जानती थी कि मतलब क्या। वो तो बैठ गई। अब उसने सोचा मुझे स्नान करना है, स्नान करूं तो क्या करूं। पहली बार महिषासुर की बहन महिषी गई उपवन में बैठकर इस पंचवटी में गोदावरी का स्नान करी तो बड़ी सुंदर सी हो गई, सुंदर सी बनकर। अब महिषी का मतलब जानते हो ना तुम? अरे बोलो तो जम के, महिषी मतलब, अरे बोलो तो। महिष का मतलब क्या होता है? भैंसा। और महिषी का मतलब भैंस। अब भैंस ने सोचा कि मैं आई और नहाई, नहाते से सुंदर हो गई, तो भैंस कैसी हुई होगी? मिस इंडिया। अब भैंस कैसी होगी? कहा गोदावरी के जल में शंकर की जटा से सप्तधारा जो गोदावरी निकली है, उसकी धारा में वो सुख है कि कोई पापी से पापी जीव भी उसमें कूद कर स्नान कर लेता है निष्कपट भाव से, तो वो मनुष्य की देह धारण कर लेता है। वो गोदावरी है। कूदी महिषी, सुंदर स्त्री का रूप ले ली, बैठ गई। उसको स्मरण नहीं आ रहा क्या मैं भैंस से स्त्री बन सकती हूं। कई लोग ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन गए, पर कई ऐसे हैं नहीं बोली। समझ गए? भैंस जैसे हो गए। भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो नहीं सुनती। सास कितनी भी के बेटा सिर पे पल्लू डाल के रहा कर। भैंस को तुम कितनी भी बीन बजाओ वो। तो कोई ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन जाते हैं, और कोई ऐसे हैं। हम नहीं बोलेंगे देखो हमको 4 दिन और रहना, 3 दिन और रहना, काय को आफत बोल ले, या नासिक वालों से आफत बोल ले के कहा जाए। तो कोई वो भैंस से स्त्री बन जाए, कोई स्त्री से भी भैंस बन जाए, तो बात नहीं है। कितना कहे उनसे, ए बेटा ऐसा कर ले। भैंस के आगे हारन कितना भी बजाओ वो भैंस भी कहती ना मैं नंग जाऊं, रोड मेरे काका की, नहीं हटूंगी। आखिरी में गाड़ी साइड से ले जाना पड़ती है, पर भैंस नहीं। मेरा सासुओं से निवेदन है, जब भैंस नहीं सुने तो अपन साइड से निकल जाए। अपन ज्यादा बात का पच्ची अपने नहीं करना, बाजू से निकल चलो। अब क्यों माता पच्ची करें अपन उससे। देवा ओ महादेवा
शुरू ही नहीं करा है। शीघ्र अतिशीघ्र बैठो, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। जरूरी नहीं कि पंडाल में बैठोगे, ग्राउंड में, जमीन पर, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से सब एक साथ भाव से साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। महिषी सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। सुंदर स्त्री का जब रूप महिषी को मिल गया तब करा। महिषासुर की बहन थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति की, राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर भरी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिया जाए। महिषी ने कहा बस मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे। तुम और कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। और महिषी ने मन में विचार करा कि मैं मरूं ना, इसके लिए मैं करूं तो करूं क्या। असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो मांगते बड़े विचित्र हैं। ऐसी चीज मांगते हैं जो कि जगत कल्याण की भी हो और खुद के उद्धार की भी। महिषी ने मांगा क्या? महिषी ने मांगा मुझे वर दीजिए, मैं मरूं ना। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया अमर तो नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा, तुम और कोई वर मांग लो। अगर मैं मरना ही है मुझे तो मुझे वर दो। शंकर भगवान और भगवान विष्णु के, शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट उनकी संतान मुझे मारे। अब जरा विचार करिए, तारकासुर ने मांगा था कि शंकर भगवान की संतान मुझे मारे। पहला वर है ये जो महिषी ने मांगा कि शिव और विष्णु की संतान मुझे मारे। यहां कोई स्त्री या कोई पुरुष दो के संजोग से संतान नहीं मांगी है। यहां जो संतान मांगी वो मांगी है विष्णु और शिव के द्वारा जो संतान प्रकट हो, जो संतान जन्म ले, वो मुझे मारे। अब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। ब्रह्मा जी वर दे दिए कि शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट संतान तुम्हारा वध करेगी, तथास्तु कर दिया। अब सोचो, विचारो। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। महिषी को लगा कि अब तो मैं मर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनके द्वारा बच्चा कैसे होगा, संतान कैसे होगी। और महाराज, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। महिषी ने वर मांगा कि शंकर और विष्णु की संतान मेरा वध करे, जो भूतो ना भविष्यते हो ही नहीं सकता। एक पुरुष और स्त्री की संतान
प्रकट होकर मार सकती है, पर दो देवता शिव और विष्णु की संतान कैसे हो? ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। तथास्तु। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अब वर तो दे बैठे, अब विचार में पड़ गए कि वर महिषी को दे दिया कि शंकर और विष्णु की संतान इस महिषी को मारेगी, करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, एकांत में जाकर बैठ गए, बहुत गहन चिंतन करने लगे। क्या होगा? संतान कैसे होगी? संतान की प्राप्ति कैसे होगी? आया समय, राक्षसों ने उपद्रव मचाया, समुद्र मंथन का समय आ गया और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। बस आ गया समय, मंथन का समय आया। देवता असुरों के बीच में साझा हुआ, अमृत निकलेगा, पाएंगे। मंथन के समय पर सब कुछ निकला, विष भी निकला, रतन माणिक मोती औषधि सब निकले, बाद में अमृत निकला। अमृत असुर लेकर चले गए, तब भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए। कौन सा स्वरूप रखा भगवान विष्णु ने? महिषी ने वर क्या मांगा था? भगवान नारायण और शिव के द्वारा प्रकट संतान मेरा वध करे। अब राक्षसी तो राक्षसी, उसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। भले वो सुंदर बन गई तो क्या हुआ, वन में रहने लगी, उपद्रव करने लगी, भयंकर उपद्रव मचाया, भयंकर उपद्रव। भयंकर उपद्रव। और जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, संहार करना जरूरी है। लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया के लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, देवी यहाँ सुंदर देव दीपावली, शिव महापुराण की कथा कहती है अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन नहीं किया था। उस महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था, शंकर और विष्णु की संतान से मरूं, उस संतान को जन्म देने के लिए ये समुद्र मंथन करा गया था। ये मंथन करा। भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करा। मोहिनी स्वरूप बनाया तो बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान नारायण बनाकर राक्षसों के पास गए, अमृत का कलश लिया, मैं देवताओं को मदिरा पिला दूंगी, तुमको अमृत पिला दूंगी, ऐसी बात कर कर देवताओं और राक्षस को बिठा दिया। देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को समुद्र का फैन, समुद्र का जल पिला दिया। उनका जो स्वरूप था उसका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने स्त्री का स्वरूप लिया है। शिव जी को कहा गया आपने भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया? नहीं। और पकड़ के गोरा जी की बैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया, पकड़ के गौरा जी की बैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंद गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक पंचवटी की पवित्र धरा पर भी गिरी थी। इसलिए कुंभ का मेला इन क्षेत्रों में लगता। मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर हरिद्वार भी गए, प्रयागराज भी गए, उज्जैनी भी गए। आखिरी में भी मोहिनी स्वरूप का दर्शन जब भगवान शंकर को नहीं हुआ, तब इस नासिक, इस गोदावरी के तट पर शिव आए और भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन। मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण शिव जी को, शंकर नारायण को, दोनों एक दूसरे को देखे। देखते ही उसी समय पर दोनों के नेत्र की मिलन की दृष्टि इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी कि शिव सुध भूल गए भगवान नारायण को देखकर, नारायण सुध भूल गए भगवान शंकर को देखकर। नेत्रों से दोनों के अश्रु गिर गया। वो अश्रु का मिलन मां पार्वती जी के हस्त कमल पर हो गया। उस मिलन से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जिस बच्चे को सुंदर पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। पार्वती से शिव ने कहा इस बच्चे को यहां छोड़ो। क्यों? यहां मेरा एक भक्त रहता है, पास में पंडालम नगर है, जिस नगर में मेरा एक भक्त रहता है राजशेखर, वो भक्त मेरा गुणगान करता है, नारायण की उपासना करता है, उसके घर में औलाद नहीं है, उसको ये संतान देना है। ये संतान प्रभु, ये ब्रह्म भगवान विष्णु और आपके मिलन से हुई है। भगवान ने पार्वती से नहीं कहा कि ये महिषी को मारने के लिए हुई, ये तो मेरे भक्त के घर में संतान देना, भक्त के घर में। एक माँ ने लिखा 11 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई गुरुदेव। आखिरी में जब सब तरह से हार गई, जब सब तरह से हार गई, तब किसी ने कहा कि एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, संतान जरूर हो। तब मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी। एक पत्र आया है, एक बहन ने लिखा
मेरे पति पानघर पुलिस में है, उनका नाम रविंद्र शिवाले है, उनकी पुलिस की नौकरी है, अच्छी पद पर हैं। 2022 में उनके मुंह में एक छाला हो गया था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे पति का। ऑपरेशन के पहले का, ऑपरेशन के बाद का जो फोटो है वो दिखा रही हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हैं कहीं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पति पानघर पुलिस में हैं, उनका नाम रविंद्र शिवाले है। सन 2022 में उनके मुंह में छाला हो गया। हमने 9 अगस्त 2022 में उनको हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो छाला है, उस छाले के आसपास में से जगह को काटना पड़ेगा। काटने के बाद वो जगह चेक करने के लिए जाएगी, क्योंकि इनको जो छाला है वो साधारण नहीं है, पूरे लक्षण जो हैं वो अन्य बीमारी के हैं। अब हम बुरी तरह से हार गए गुरुदेव। फिर हम 29 अगस्त 2022 को केवरी मानवता हॉस्पिटल मुंबई नाका नासिक में ऑपरेशन के लिए भर्ती किए। 30 अगस्त को ऑपरेशन करने के लिए बोला गया गुरुदेव। तभी शिव महापुराण की कथा हो रही थी और किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही है। उसमें गुरुजी हरताली के तीज का महत्व बताया। हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह करना चाहिए। दर्शन कर कर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने मेरी पड़ोसन से कहा, मेरा पति को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है, जांच होने जा रही है। अगर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, कहीं शिव पुराण होगी तो जाकर सुनूंगी, बाबा को निवेदन करूंगी। गुरुदेव, गाल का हिस्सा काटा गया। जांच के लिए सारे जितनी जगह हमने डॉक्टरों की जांच कराई थी, सबने कह दिया था इनको ये बीमारी है और रहेगी, इसलिए वो स्थान काट कर भेजा गया। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। जो जांच आई उसमें कैंसर बीमारी नहीं आई, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया। शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो शंकर। ठीक है बाबू, शिव कृपा बनी रहे। एक बार हाथ हिलाकर हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक भक्ति, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जीवन का सुख दे, जीवन का आनंद दे। अरे तेरी कृपा बिना न हिले, एक ही हम लेते हैं श्वास कृपा से तनो तनु हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। अब पार्वती जी उस बालक को लेकर चली। पंपा नदी के तट पर बालक को सुला दिया। राजशेखर उस नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसके घर में संतान नहीं थी। देने वाला जब देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है। संतान, उसने देखा कि एक बालक रो रहा है, बालक को उठा लिया। बालक को उठाया, अपने घर लेकर गया। धर्मपत्नी से कहा, औलाद नहीं, पर मुझे ये बालक मिला है, बड़ा तेजवीर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, ले आओ इसको पालन करो। रानी ने उसका पालन पोषण करा। बालक आया, बड़ा पालन पोषण करा। कुछ महीने के बाद रानी का भी गर्भ ठेर गया। रानी का गर्भ ठेरा, एक बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया। रानी की दासी ने रानी से कहा, राजा का प्रेम, जो बेटा पंपा नदी के तट पर मिला है, राजा का पूरा प्रेम उस बच्चे के प्रति है। हमें लगता है तेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वही बैठेगा। ना जाने किसकी औलाद, ना जाने किसकी संतान, राज सिंहासन पर वो बेटा बैठेगा। वो बेटा राज सिंहासन पर। रानी को बड़ा लगा। आज रानी मन में वियोग कर कर उसने सोच लिया, इससे तो प्राण त्याग दूं तो अच्छा। रानी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। वन में जैसे गई, वन में जाते सही इसको वो सुंदर स्त्री जो गोदावरी के तट से वर लेकर गई थी, शंकर और भगवान विष्णु के संतान मेरा वध करेगी, उस रानी को वो स्त्री मिल गई। क्या नाम था उसका? महिषी। महिषी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा चंद्रशेखर की धर्मपत्नी। मैं राजशेखर की पत्नी? राजशेखर की? हाँ, मैं राजशेखर की पत्नी। तुम कहां जा रही हो? प्राणों को त्यागने, इतने छोटे से बच्चे को लेकर? हाँ, इसको भी। क्यों? मेरा बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरे पति को एक बालक मिला था, उस बालक को लिया, पाल पोस के बड़ा करा, और मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पति का प्रेम उस बालक के प्रति है। महिषी ने कहा, क्यों घबराती है? तू घर जा, घर जाकर बीमार होने का नाटक करना, अपने बेटे से कहना कि मुझे शेरनी का दूध ला कर दे। शेरनी के दूध में, बाघिन के दूध में दवाई डालकर लेना है तो मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाघिन के दूध में? हाँ, तेरा बेटा बाघिन का दूध लेने के लिए आएगा, शेर उसको खा जाएगा। अगर शेर नहीं खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी और मार दूंगी। तो क्या चिंता करती है? जा घर। महिषी ने बुद्धि में रानी के भर दिया। रानी घर चली गई, बीमार होने का नाटक कर लिया। बीमार होने का नाटक करा रानी। जैसे बीमार होने का नाटक करी तो अपने बेटे को बुलाया। कौन से बेटे को? जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था, जो पंपा नदी के तट पर मिला था, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। क्या नाम रखा था? जम के बोलो जरा। अयप्पा। जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। बुलाया, आवाज लगा, आवाज लगाकर रानी ने आवाज लगाई, अयप्पा।
स्वामी अयप्पा। जो आवाज लगाई, अयप्पा दौड़ कर आया। माँ, माँ, क्या बात है? माँ तुरंत तो कहती है, मेरे को दवाई लेना है और बाघिन का दूध चाहिए, शेरनी का दूध। अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, पति बोले अपनी रानी से, राजा बोला रानी से, किसको बोल रही है शेरनी का दूध लाने को? बाघिन का दूध लाने के लिए? छोटा सा बच्चा है अयप्पा, या अयप्पा छोटा सा है, वो तो बाघिन का दूध लाने को बोल रही है, शेरनी का दूध। इतने में तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, राजा राजशेखर से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूं। राजशेखर के पास में से अयप्पा स्वामी दौड़ पड़े और अयप्पा दौड़ते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखा, देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी, पर अयप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा, मैं इसको मार देती हूं, मेरी सहेली का काम बन जाए। महिषी ने अयप्पा स्वामी को मारने के लिए प्रयास करा। भगवान अयप्पा स्वामी ने उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा। अपनी मां के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा? अयप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी मां के पास लेकर पहुंच गए। मां, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल। ये शेरनी लेकर आया हूं, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल मां, और इसका दूध निकाल कर तो दवाई में पी ले। मां ने आंख में से आंसू बहाए। पिता राजशेखर की आंख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अयप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो? शेरनी कहती है, जिस जगतजननी की अंजलि में नारायण और शंकर का अश्रु का मिलन हुआ था, उससे यह बालक जन्म लिया। यह बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु की संतान अयप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अयप्पा स्वामी है, यह साधारण संतान नहीं। राजशेखर पहचान गए, पर बेटा राज सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अयप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़कर गए और बैठकर तब साधना में लीन हुए। महिषी के प्राण चले। महिषी मरी, देवता आनंद का आनंद। महिषी के मरते ही सुख का भान हो गया। जब जब असुरों का संहार हुआ है, जब जब राक्षस मरे हैं, जब जब असुर का संहार हुआ है, इस भारत की भूमि पर दीपावली का त्योहार मना है। जब असुर मरे, महिषी तो मर गई। गोदावरी के तट का जो फल महिषी ने मांगा था, वो वचन भगवान ने निभा दिया। भगवान नारायण और भगवान शिव की संतान अयप्पा स्वामी ने उसको मार दिया। अयप्पा स्वामी सहज नहीं। शरीर मानव का मिला है, और मिलने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं डूब पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिसकी नाक कट गई हो और वो सुनार की दुकान पर जाकर, नाक है ही नहीं, पूरी की पूरी नाक ही कट गई, और वो सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाए और कहे, पति कहे कि तुझे जो लेना है ले ले, पूरा सुनार की दुकान तेरी है, तुझे जो पहनना हो वो पहन ले, चाहे हार पहन लो, कान में कुंडल पहन लो, सिर पर बिंदा पहन लो। जब शरीर पर नाक ही नहीं है तो श्रृंगार अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा, लगेगा नहीं। लोग कहते हैं इस पंचवटी में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक कटी गई थी। सुनार की दुकान पर अगर नाक कटा हुआ व्यक्ति जाए तो जेवर की शोभा नहीं होती, उसमें श्रृंगार की कोई शोभा नहीं, उसमें आभूषण की कोई शोभा नहीं। सुनार की दुकान पर अगर शूर्पणखा जाकर बैठ जाए और शूर्पणखा कहे कि मेरा श्रृंगार कर दो, तो सुनार भी कह देगा कि तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी नाक नहीं है, तुम्हारी नासिका नहीं है, तुम्हारी नाक नहीं है।
नासिक पंचवटी में भगवान राम ने सूपनखा को नहीं रहने दिया था। वो रहती थी, आई पंचवटी में घूमी, देखा, घूमा, सुंदरता भी देखी और यहीं आसपास में रहा करती थी, पर भगवान ने उसकी नाक काट कर भगा दिया। सूपनखा कौन? जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो, जो भगवान को पहचान नहीं सकती हो, जो भगवान का भजन नहीं कर सकती हो, जो स्मरण नहीं कर सकती हो, जो कभी मंत्र का जाप ना करे, जो कभी स्मरण ना करे, जो कभी भगवान की अविरल भक्ति में ना डूबी हो, वो सूपनखा को भगवान ने नाक काटा और भगा दिया। नाक काटी मतलब जब जो भगवान का भजन करने नहीं जाता, जो स्मरण करने नहीं जाता, जो मंत्र जाप करने नहीं जाता, जो कभी भगवान के सत्संग में नहीं जाता और उस व्यक्ति को बार बार कोई कहता है कि अपने गांव में कथा हो रही है, नासिक में कथा हो रही है, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने चलो, और वो नहीं जाए तो लोग कह देते दिन भर घर में बुक रहती है, व्यस्त रहती है, थोड़ा सा जाया करो, सत्संग किया करो। नाक कटे हुए व्यक्ति की सुनार की दुकान पर कोई काम नहीं है। नाक कटी हुई व्यक्ति की सुनार की दुकान पर कोई काम नहीं होता, उसी तरह नासिक में नास्तिक का कोई काम नहीं होता। अगर गोदावरी के तट पर आप रह रहे हैं, नासिक की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, इस कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर, इस रज पर आप निवास कर रहे हैं, तो आपका भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए और वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई काम ना हो आपका, कोई भ्रमित होने का कार्य ना हो आपका। सोमनाथ जी में रहने वाले गुजरात के भाई इतने खुश होते हैं कि हम सोमनाथ जी की धरा पर रह रहे हैं। उज्जैनी में रहने वाले महाकालेश्वर के पास रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम उज्जैनी में रह रहे हैं। विश्वनाथ में रहने वाले, काशी में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं। कृष्णेश्वर भीमाशंकर में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम कृष्णेश्वर भीमाशंकर की नगरी में रह रहे हैं। नागेश्वर में रहने वाले नागेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। केदारेश्वर में रहने वाले केदारेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर में रहने वाले रामेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। मल्लिकार्जुन में रहने वाले मल्लिकार्जुन को देखकर प्रसन्न होते हैं। पर 12 ज्योतिर्लिंग में जो प्रसन्नता है उससे 1000 ज्यादा गुना प्रसन्नता त्र्यंबक की भूमि में होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हूं। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल महेश भगवान शंकर विराजे हैं, पर केवल एक इस माँ गोदावरी का तट ऐसा है, ये भूमि ऐसी है नासिक की, जहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजे हैं। ये वो पवित्र है, ये वो पवित्र भूमि है जिसमें त्र्यंबकेश्वर बाबा विराजमान, जिस भूमि का मात्र स्पर्श दर्शन हमारे जीवन को सार्थकता देता। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, सोमनाथ जाइए, मल्लिकार्जुन जाइए, केदारेश्वर जाइए, रामेश्वरम जाइए, उज्जैनी जाइए, विश्वनाथ जाइए, कृष्णेश्वर भीमाशंकर जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्राण छूटने के बाद में शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। माइक बंद करो। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो तो शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाला व्यक्ति सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद जब त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आता है और त्र्यंबक बाबा का जब दर्शन करता है, तो उस व्यक्ति को केवल एक कैलाश नहीं मिलता, उसके सामने ऑप्शंस रख दिया जाता है कि आप ब्रह्मलोक में रहना चाहें, चाहे वैकुंठ में रहना चाहें, चाहे कैलाश पर रहना चाहें। यह आपकी मर्जी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ रहना। कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उनका सत्कार सम्मान कैलाश पर होता है। पर मान लो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया और एक त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आ गया और त्र्यंबक बाबा का दर्शन भूल से भी अगर उससे हो गया, तो जब उसके प्राण छूटते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उसके लिए फूल की पुष्प की रंगोली डालते हैं कैलाश धाम तक जाने के। जो नहीं पहचाना उसके लिए हम नहीं कह सकते, पर जो पहचान गया कि त्र्यंबक है क्या, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मतलब क्या है,
शिवलिंग का सार तत्व क्या? शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल क्या है? जो नहीं जाना वो अनजाना, जो जान गया वो ज्ञानवान। एक गंगा को भागीरथ बाबा लेकर आए थे और एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए थे। एक गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली, कल कल कर उत्तर में बह गई, और एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण का कल्याण कर कर बह गई। उस गंगा में और इस गंगा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। वो गंगा भी भगवान शिव के मस्तक से निकली है और ये गंगा भी भगवान शंकर के मस्तक से निकली है। पर कई लोगों की बुद्धि में यह भरा हुआ होता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ, पहले जल वहां चढ़ाइए। आप में से जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबके घर में विक्स, बाम, आयोडेक्स, बुखार की छोटी मोटी गोली, पेट दुखे तो इनो का पाउच, अगर एसिडिटी हो रही हो तो पुदीना की गोली, सर्दी हो रही हो तो थोड़ी बहुत सिनारिस्ट की गोली। बोलो सबके घर में है कि नहीं? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? पर यदि उस गोली से, उस दवाई से काम नहीं होता तो तुम क्या डायरेक्ट अपने बच्चों को दिखाने या डायरेक्ट अपने पति को या आपको दिखाने के लिए नासिका जाते हो? आते हो क्या? नहीं। पहले कहाँ जाते हो? अपने गाँव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास, अपने घर के नज़दीक में जो भी डॉक्टर रहता हो, भले वो छोटा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटी सी मेडिकल हो, बड़ी मेडिकल हो, छोटा सा दवाखाना हो, बड़ा दवाखाना हो, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम्हारे को अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीक के दवाखाने जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब नज़दीक के दवाखाने में काम नहीं होता, वहाँ से पट्टा पट्टी बांध दी जाती है और दवाई गोली दे के बॉटल लगाकर तुमको बड़े दवाखाना भेज दिया जाता है। समझ रहे हो ना सब? अरे बोलो तो, आ रही है ना समझ? पहले घर में तुमने बाम लगाया, विक्स लगाया, आइडेक्स लगाया, दवाई ले ली, घर में घर का उपचार नहीं हुआ, तब प्राथमिक उपचार के लिए अपने नज़दीक में गए, नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर गए। जब नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में तुमको देखा करा, पट्टा पट्टी बांध के दवाई मवाई देकर तुम्हें बड़े स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। बड़े हॉस्पिटल कब गए हो? बाद में। पहले घर का इलाज करा, फिर अपने मोहल्ले में जो डॉक्टर थे, जो दवाखाना था, उसका इलाज करा, प्राथमिक इलाज करा, फिर बड़े दवाखाने। उसी तरह जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए, किसी के पास मत जाओ, सबसे पहले अपने घर में जो कंकर शंकर रखा है, अपने घर में जो रुद्राक्ष रखा है, अपने घर में जो शिवलिंग रखा है, उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो। इसके बाद भी अगर दुख ना कट रहा हो तो प्राथमिक केंद्र पर, मतलब अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 महीना इंतजार करो कि हम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जाकर कहीं मौका मिले तो फिर किसी बड़े शिवालय में जाकर भगवान से प्रार्थना, फिर जाओ। भ्रम में नहीं पड़ना। कोई तुमसे कह दे वहाँ चले जाओ, वहाँ से भभूति मिल रही है, वो भभूति तुम्हें ठीक कर देगी। कोई तुमसे कह दे वहाँ चले जाओ, वहाँ से नारियल मिल रहा है, नारियल तुम्हें ठीक कर देगा। कोई तुमसे कहे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से एक बेल मिलेगी, गले में बांध लेना, तुम ठीक हो जाओगे। कोई तुमसे कहे तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर तुम ठीक हो जाओगे। ना ना, पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में जो शंकर का स्वरूप है, उसको भजो। हम शिव महापुराण की कथा में एक बात करते आए हैं, आज फिर करें। आपको भीड़ बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। कथा करवाने वाले टेंट लगा लगा के कल भी बहुत टेंट लगाया, आज भी बढ़ाएंगे। टेंट लगा के परेशान हो जाते हैं आप लोग, इतनी संख्या में आ जाते हो कि टेंट वाला पहले ही हाथ ऊंचा कर देता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो निवेदन है, पहले आप घर में टीवी पर जब कथा है आसन लगाकर सुनो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिस दिन बाबा आपकी झोली में खुशियां भर दे, उस दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ, कथा कर।
मेरा नाम अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। मैं बणी गांव से आई हूँ, जिला नासिक, तहसील बिंडोरी। बिंडोरी सही है? ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है, बणी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी। ठीक है, दिख गए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं आप? फिर से एक बार हाथ हिलाओ। ठीक है जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं पहले मंदिर नहीं जाती थी, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। 2023 में मेरे बेटे को अचानक कान में पीछे दोनों साइड में गठान हो गई। उस गठान का जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए तो जांचों में मालूम पड़ा कि इसको बड़ी बीमारी के चांस बनने लगे। इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन होने के बाद ये गांठ वापस जांच के लिए जाएगी। तब हम घबरा गए। हम भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, हम भगवान को नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग भटक गए थे वैसे हम भी भटक गए थे। पर हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा, पड़ोसन जी ने जो कहा कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाओ और उसकी गांठों पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मती, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हम जांच करा कर आ गए। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने जिंदगी में पहली बार करा और भगवान के मंदिर में पहली बार पाँव रखा। इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार जब मंदिर गई, बाबा को केवल इतना कहा, बाबा की कानों में 3 गठाने हैं, पर आप संभालेंगे तो सब हो सकता है। मेरी पड़ोसन सियोर वाले महाराज की कथा सुनती है और वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप संभालिएगा बाबा। मेरे बेटे को नंदी के पास बिठाती, शिवजी पर जल चढ़वा कर बिठाकर उसको पानी पिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, गांठों पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम जब वापिस पहुंचे तो बाबा की कृपा से 3 गांठें गल चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं, शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला तो बहने के बाद हर हर महादेव। बैठी है, बाबा की कृपा, बैठी। शिव तत्व इसी को कहा। अगर हमारा भरोसा प्रबल नहीं हुआ, हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ। ये पत्र में उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। नीचे लाइन लिखी है, आप कहते हो ना कि टीवी के सामने बैठकर मांगा जाता है, मैंने जो मांगा मेरे बाबा ने वो मुझे दिया है। जो मांगा, आज पहली बार मैं कथा पंडाल में आई हूं और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। आप जिस भरोसे में रहें, विश्वास को दृढ़ बनाकर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं, अपने नजदीक में जाएं, कहीं भटकना नहीं। कोई कहे कि वहां ये चमत्कार हो रहा है, वहां चल चलो, वहां पर ये हो रहा है, वहां चल चलो, वहां ये हो रहा है, वहां चल चलो, तो मैं एक ही बात कहना, वहां जाऊंगी तब चमत्कार का दर्शन करूंगी। उससे अच्छा है मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो घर में बिठाकर मुझे दर्शन करा। भटकना नहीं, भ्रमित मत होना, भरमाना नहीं। कई लोग कह देते हैं कि हम त्र्यंबकेश्वर को नहीं जानते, कोई कहता है हम शिवलिंग को नहीं जानते, कोई कहता है कि त्र्यंबक है क्या, कोई कहता है किस स्वरूप में पूजा जाता है, कोई कहे, उसको कहो। जो माता का दूध पीकर पैदा होता है, जो माता का दूध पीकर बड़ा होता है, वो कभी महादेव पर उंगली नहीं उठाता। जो बोतल का दूध पीकर पैदा होता है वो महादेव पर उंगली उठाता है। सनातन धर्म पर, इस राष्ट्र पर उंगली उठाने वाला वही व्यक्ति होता है जो थैली का और डब्बे का और बोतल का दूध पीकर बड़ा होता है। जो मां का दूध पिया होता है वो कभी उंगली नहीं उठाता। भारत की एक एक माता संस्कार की जननी है। जो अनसुईया मैया ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना देती है, जो मां जानकी लंका की उस रावण की उस अशोक वाटिका में बैठकर भी एक घास के तिनके को हाथ में तोड़कर अपनी रक्षा कर लेती है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, कहते हैं एक छोटा सा घास का तिनका, रावण उससे डर गया। रावण छोटा सा घास का तिनका। जब रावण आता था तो सीता उस रावण के सामने वो घास का तिनका हाथ में रखकर बैठ जाती थी और रावण उस घास के तिनके से डरता था। घास के तिनके से रावण डरता था। ऐसा क्या था घास के तिनके में? घास के तिनके में ऐसा क्या था? सीता मैया पृथ्वी से जन्म ली है, मां जानकी भूमि से पैदा हुई है, और घास भी जम के बोलो जरा, भूमि से पैदा हुआ। तो घास सीता जी का कौन हुआ? जम के बोलो जरा। भाई, एक नारी अपने पति के साथ जाती है तो भी उसको भय लग सकता है
पर एक नारी जब अपने भाई के साथ जाती है तो कोई भय नहीं लगता। नारी को भय पति के साथ भी हो सकता है, उसके मित्रों के साथ भी हो सकता है, देवर जेठ के साथ भी हो सकता है, सास ससुर के साथ भी हो सकता है, पर नारी को, स्त्री को भय अपने भाई के साथ कभी नहीं हो सकता, अपने भाई के साथ नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी घास के तिनके को तोड़कर अपने पास में रख लेती थी और सीता जी को यह ज्ञान था कि मैं भूमि से हुई हूं, ये भूमि से घास हुआ है, ये मेरा भाई है, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ में है तब तक रावण निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ये मेरा भाई मेरे साथ में है, रावण की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि मेरा भाई है। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की यह पावन धरा, बाला साहेब ठाकरे जी की यह पवित्र भूमि, जिस पर विधर्मी केवल बाला साहब ठाकरे एक बार निकल कर चले जाते थे तो विधर्मियों ने अपने अपने कमरे छोड़कर बाहर भाग जाते थे। आज उस भूमि पर जरा विचार करिए, हम असुरक्षित कैसे नजर आए। राम जी अयोध्या से चले, अवध से चलते 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 राम जी ने कभी पूरी पूरी जगह तक जाकर देख लो, कहीं पर किसी की ना तो नाक काटी, ना हाथ काटा, ना मुंडा काटा। यहां आकर मेरे राम जी ने शोभनाखा की नाक काटकर कहा कि तेरा मन भगवत भजन में नहीं लग रहा, और तू कहीं ना कहीं विधर्म की ओर आगे बढ़ रही है, और तेरा अंत होगा तब पूरा अधर्मियों का अंत हो जाएगा। तो ये वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इस नासिक शहर को, इस गोदावरी के तट को सबसे प्रथम मानते थे कि राम जी ने इस भूमि से रावण को ललकारा था, और वीर शिवाजी छत्रपति ने भी इस भूमि से उन विधर्मियों को ललकारा। पवित्र धरा, यह पवित्र भूमि है, जिस भूमि का आनंद हमारे जीवन का एक सुख देता है। दुनिया के लोग कहते हैं तुमसे कि अगरबत्ती मत लगाओ, मंदिर में बांस होगा। दुनिया के लोग बाद में कहेंगे कि दिया मत लगाओ, दिक्कत होगी। कितनी विचित्रता है, कितनी विडंबना है, हम कितना भटक रहे हैं। भगवान की भक्ति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज का व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, और शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है। शिवपुराण की कथा कहती है कर्म पूरा करो। इस व्यासपीठ पर बैठकर आज तक हमने ये बात नहीं कही होगी आपसे कि आप हमारे पास में आके बैठना, हम तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे, या आप हमारे पास आना हम तुमको रोग मुक्त कर देंगे, हमारे पास आना तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये कभी आज तक नहीं कहा इस व्यासपीठ से, क्योंकि हमको अगर दुख आता है तो हम भी महादेव की शरण जाते हैं। आपको भी दुख आए तो महादेव की शरण जाइए। राम जी की जिंदगी में दुख आया, वो महादेव की शरण में गए। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया तो महादेव की शरण में गए। 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी और एक भी संतान नहीं थी। तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिवलिंग का पूजन करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक। 1 लाख से ज्यादा भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति हुई शिव की कृपा से। ऐसा कोई बता दो देव हो, ऐसा कोई असुर का नाम ले लो जो शंकर की आराधना ना करा। रावण शिव की आराधना करते थे, कंस शिव की आराधना करते थे, महिषासुर शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव की आराधना करता था, जटासुर शिव की आराधना करता था। ऐसा कोई असुर बताओ जो शंकर की आराधना ना कराओ। ऐसा कोई देवता बताओ जिसने शिव की आराधना ना करी हो। तुम सोमवार का व्रत करो ना करो, तुम मंगलवार का व्रत करो ना, तुम जिस व्रत को कर रहे हो, अगर लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, तुम कृष्ण भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम राम भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम देवी जी की पूजन कर रहे हो, तुम दत्त की पूजन कर रहे हो, तुम हरिविठ्ठल की पूजन कर रहे हो, तुम पांडुरंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गोदावरी की पूजन कर रहे हो, तुम गंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गौमाता की पूजन कर रहे हो, तुम वृक्ष लता पत्र की पूजन कर रहे हो, तुम संसार में किसी की भी पूजन करो, पूजन का फल जब दिया जाता है तो उस लिस्ट को, उस फाइल को पहले देवाधिदेव महादेव के पास भेजा जाता है, और महादेव उस फाइल को स्वीकृति देते हैं, तब उस फल को दिया जाता है। ऐसा कोई फल नहीं जो भगवान शंकर के बिना आपको मिल जाए। शिव के बिना कोई फल नहीं मिलता, शंकर के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। एक लड़के ने अपनी मां से कहा, मां तू कह रही थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुन लो तो उससे फल प्राप्ति होती है, तो मां ने अपने बेटे से कहा मेहनत भी करना पड़ेगी। सियोर वाला महाराज कहता है अपना कर्म पूरा करना पड़ेगा। एक बेटा लिखा, मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है, मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं।
कहीं बैठी हो? मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है। मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार बहुत दिनों से सीए की पढ़ाई कर रही है और एग्जाम दे रही, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कभी 5 मार्क से, कभी 6 नंबर से वो रह जाती थी। मैंने अपनी बेटी से कहा, शंकर जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। बेटी से मैंने कहा, अब की बार तेरा एग्जाम आ रहा है और नवंबर ये मालेगांव में तो तेरा एग्जाम आ रहा है और मालेगांव की 7 दिन की कथा हो रही है। पंडाल में बैठकर तू मेहनत कर और मेहनत कर कर एक बार शिव पुराण की कथा सुन, भगवान देता जरूर है। पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, जो बेटी इतने सालों से सीए क्लियर नहीं कर पाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई, मालेगांव की कथा सुनी और केवल 10 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से उसका जो रिजल्ट आया उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन कर रहा हूँ। बधाई आपको, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। साधुवाद, बधाई बहुत। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अपनी मेहनत पूर्ण करो, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहो। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं गड़ा हुआ धन दे दूंगा। कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। कोई कहे ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो विश्वास मत करना कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर आने के बाद तो राम जी के भी जीवन में दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर आने के बाद जो जन्म लिया उसकी जिंदगी में दुख जरूर आया है। तो ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पर इतना जरूर है, राम जी ने शंकर को भजा, दुख कटा। भगवान कृष्ण ने शिव को भजा, दुख कटा। उसी तरह आप और हम भी अगर शंकर को भजेंगे तो दुख जरूर कटेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। दुख कटने का साधन है शिव, दुख कटने का साधन है भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ओ भोला सब दुख काटो। जब आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब स्तुति गाते हैं तो उसमें कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपका दुख कौन सा, आप तो जो दुख है हम हमारे बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो। इस स्तुति को करने के लिए जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने पंडाल में कथा सुनते हैं, बाबा से यही मंत्र का जाप करने के लिए और स्तुति करने के लिए आते हैं कि बाबा मेरे जीवन का जो दुख है वो कटे, वो कटे। और तू है तो कटे। कोई असुर, कोई गंधर्व, कोई देवता, भगवान का दरवाजा ना छूटे। मां, महात्मा और परमात्मा, कौन कौन? बोलो, जम के बोलो। मां, महात्मा, तीसरे नंबर पर परमात्मा। एक बार फिर से बोलो, 3 कौन? मां, महात्मा और परमात्मा। इन 3 को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चले जाओ। जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, अपनी माँ का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी माँ का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। माँ, महात्मा और परमात्मा। दूसरे नंबर पर है महात्मा, संत, साधु, गुरुजन। संत, साधु, गुरुजन किसको कहा? कोई कपड़े पहन लिया, जटा बढ़ा ली, खूब तिलक छापा कर लिया, खूब सारी माला पहन ली, तो उससे कोई संत या साधु नहीं बन जाता। संत साधु का सबसे बड़ा लक्षण है, संत साधु का सबसे बड़ा गुण है, जो उसके पास जाता है उसके जैसा नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। संत साधु के पास गए और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और तुम अन्य अन्य बातों को कर रहे हो, तो उसमें सुख का अनुभव नहीं है। दुनिया में जितने मरते हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं कि नरक जाते हैं? अरे बोलो, जम के बोलो, अरे बोलो तो जम के। कोई तुम्हारा पैसा खाकर मर गया, कोई तुम्हारा 5-10 लाख रुपए प्लाट का लेकर मर गया, कोई तुम्हारी जमीन का टुकड़ा लेकर मर गया, कोई तुम्हें दुख देकर मर गया, तो वो वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा? है नरक जाएगा, ये तुम कह रहे हो। पर उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले जब वो पत्रिका छपवाते हैं, कार्ड, उस कार्ड में उसका जो नाम लिखा रहता है उसमें तो लिखा रहता है स्वर्गवासी, उस कार्ड में कहीं लिखा है नरकवासी।
विदेश में कोई मरता है तो कह देते एक्सपायर, डेड बॉडी। पर हमारे यहाँ तो कितना भी पापी से पापी भी मर जाए तो भी उसके नाम के आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि वो भारत की भूमि पर जन्मा है, और भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है वो नरक कभी नहीं जाता। अच्छा चलो जाने दो, तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात पे भरोसा नहीं हो तो एक एक पुराण उठाकर बता दो। हिरण्यकशिपु मरा, प्रहलाद का पिता मरे तो नरक गए कि स्वर्ग गए? बोलो बोलो जन के। रावण मरा तो बैकुंठ गया कि नरक गया? चलो वो भी जाने दो। जिस हिरण को बाण मारा था वो बैकुंठ गया कि नरक गया? भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, वो बैकुंठ गया कि नरक गया? एक एक पुराण को उठाकर देखना। हिरण्यकशिपु मरा, परमधाम गया, लिखा शास्त्रों में। रावण मरा, परमधाम गया। कंस मरा, परमधाम गया। तारकासुर मरा, परमधाम गया। क्योंकि भगवान का जो हाथ का स्पर्श कर कर जाता है, भगवान का नाम लेकर जाता है, उसका दर्शन कर कर जाता है, भारत की भूमि की रज का स्पर्श कर कर जाता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो बैकुंठ ही जाता है। कितनों के घर जाकर देख लेना, जिन जिन के घर में कोई बुजुर्ग मर गए हो उनका फोटो लगा होगा, उस फोटो के नीचे लिखा होगा स्वर्गीय। अब उसके नाम के आगे कभी नहीं लिखा नरकीय, उसमें लिखा स्वर्गीय। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये भूमि ही कुछ ऐसी है, ये धरा ही कुछ ऐसी है, इतनी पवित्र है ये भूमि, जिसको समझने वाला समझ सकता है। आज के जमाने में बड़े बड़ी गादियों पर लोग बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी पीठ पर लोग बैठ जाते हैं और भेद करते रहते हैं। वो ज्योतिर्लिंग बड़ा है, वो ज्योतिर्लिंग छोटा है, वो शंकर बड़ा है, वो शंकर छोटा है, ये महाराज बड़ा है, वो महाराज छोटा है। 12 ज्योतिर्लिंग में कभी ये मत कहना कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा, कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा। दिए की ज्योति बराबर का प्रकाश देती है, 12 ज्योतिर्लिंग एक बराबर का फल देते हैं। हम भेद कर रहे हैं, हमारी बुद्धि भेद कर रही है। मां दूसरे नंबर पर, जम के बोलो जरा, महात्मा। जो महात्मा तुमसे प्रॉपर्टी की बात करे, जमीन जायदाद की बात करे, धन दौलत की बात करे, संपदा की बात करे, वो महात्मा नहीं। महात्मा का लक्षण है आप उसके पास बैठे और उसके पास बैठकर अगर कहीं आपके भीतर यह भाव जागृत हो जाए कि सही कहा, शंकर के मंदिर जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, ये प्रयास हर एक महात्मा का होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर प्रगटे थे, तब उन्होंने शंकर भगवान की पूजा का विधान संपूर्ण विश्व में फैलाया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य जी विराजमान हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हैं, वो भी आज शंकर भगवान की पूजा अर्चना और विश्व के कल्याण को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद भोलेनाथ ने कोरोना काल में ये शिव महापुराण को, कहीं मेरे महादेव ने संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति को जागृत करने के लिए शिव पुराण प्रारंभ कर दिया। हमको इतनी प्रसन्नता हुई, किसी ने पत्र लाकर दिया। उस पत्र में लिखा था, पहले छोटे छोटे शंकर मंदिर में, नासिक में भी शंकर के छोटे छोटे मंदिर में दरवाजे बंद रहते थे, होटले पर कुत्ता बैठे रहते थे, कोई नहीं जाता था, दरवाजे सब बंद पड़े रहते थे। बड़े बड़े मंदिर में सब जाते थे, छोटे छोटे मंदिर में कोई नहीं जाता था। हम धन्यवाद देते हैं, आपने एकांतेश्वर महादेव का वर्णन किया, तो लोग अब छोटे छोटे मंदिर में भी जाकर पूजन और आराधना कर रहे हैं। छोटे छोटे मंदिर में भी पूजा आराधना कर रहे हैं। एक एक मंदिर में छोटे से छोटा शिवालय हो, चाहे बड़े से बड़ा शिवालय हो, उन शिवालयों का आनंद अपने आप बड़ा है, अपने आप है। शिव भक्ति की जागरूकता हुई। और अपने देश को, किसी भी देश को जब नष्ट करना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है। विधर्मी जब किसी राष्ट्र को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, तो सबसे पहले भीतर घात करते हैं, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शिव महापुराण के माध्यम से आप लोगों ने जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इस भारत की संस्कृति को फिर आगे बढ़ा दिया। अब बर्बाद नहीं हो सकता। राष्ट्र फिर मजबूत हो गया, सनातन धर्म फिर मजबूत हो गया। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का फिर सनातन धर्म मजबूत हुआ है जब आप लोग भगवान के देवालय शिवालय तक जा रहे हैं।
दुनिया में जितनी कथाएं होती हैं उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज़्यादा जाती हैं, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी है जिसमें बूढ़ी माताएं तो कम मिलती हैं, पर युवान माताएं, युवान भाई